वेल हे देयर गाइस, वेलकम बैक टू द डीप पॉडकास्ट। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका भाई आदेश नारायण। लेकर आया हूं परमेश्वर के वचन से एक और वीडियो आप सबों के लिए जो आपको बहुत आशीर्वाद करेगा। आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत ज़्यादा हो सकता है लोगों को ऑफेंड भी करे, क्योंकि आज के वीडियो में ना मैं बहुत बढ़िया वाली टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। और वो टॉपिक है फैन और फॉलोइंग। मतलब क्या हम यीशु मसीह के फैन हैं या हम फॉलोवर हैं, क्योंकि दोनों में उतना ही डिफरेंस है जितना जमीन और आसमान में। आज बहुत से लोग यीशु के नजदीक तो हैं, पर क्या वो यीशु के फॉलोवर हैं या केवल यीशु को पसंद करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो वर्ड है क्रिश्चियन वर्ड, जिसको हम बोलते हैं क्रिश्चियनिटी, ये वर्ड एक्चुअल में ग्रीक में अगर आप देखें तो इसको कहा जाता है, जिसका मतलब होता है फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट। फॉलोवर में और फैन में बहुत डिफरेंस होता है। आज बहुत से लोग दे आर अ फैन ऑफ जीसस बट दे आर नॉट द फॉलोवर ऑफ जीसस। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं इस बात को क्यों बोल रहा था कि आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा बहुत से लोगों को अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। बिकॉज सच्चाई यही है दैट पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड दे आर लिसनिंग टू द वर्ड, दे आर लिसनिंग टू जीसस एंड दे आर वर्शिपिंग द लॉर्ड, बट द रियलिटी एंड द हार्ड ट्रूथ इज they do not know who is Jesus. They are fan of Jesus teaching, they are influenced by the teaching of Jesus, but they are not following the teaching of Jesus. दोनों में डिफरेंस है। बहुत से लोग इस दुनिया में यीशु के बारे में सुन रहे हैं, यीशु के बारे में बातें कर रहे हैं, यीशु की आराधना कर रहे हैं, बट यीशु के बारे में नहीं जानते हैं और यीशु के साथ नहीं चलते हैं। यीशु की शिक्षाओं को सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है, बट उस पर चलते नहीं हैं। एंड दैट इज वाई दे आर फैन नॉट द फॉलोवर। नाउ मैं इसको बहुत सिंपल वे में ब्रेक डाउन करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन फैन एंड फॉलोवर? लेट्स फाइंड आउट। फैन का मतलब होता है अ फैन इज डिवोटी हु इज एंथुजियास्टिक अबाउट अ पर्सन, थिंग और एक्टिविटी। मतलब कि एक फैन वो होता है जो किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है, उसको अच्छा लगता है, उसको सुनने में मज़ा आता है, उसको एंथुजियास्टिक फील करता है, कुछ मोमेंट के लिए, कुछ फ्रिक्शन ऑफ टाइम के लिए उसको अच्छा लगता है। बट एट द सेम टाइम फॉलोवर कौन होता है? फॉलोवर इज समवन हु फॉलोज द टीचिंग्स और ओपिनियंस ऑफ अदर्स। तो उसका मतलब यह है कि फॉलोवर वो होता है जो ना केवल उस टीचिंग को सुनता है पर उस पर चलता है, ना केवल उस टीचिंग से इम्पैक्ट होता है, बट उसको अपनी लाइफ में एक लाइफ का एक पार्ट बनाकर उस पर प्रैक्टिस करता है। और इसलिए यीशु मसीह का वचन हमें साफ साफ सिखाता है कि वचन को सुनकर केवल संतुष्ट मत रहो, पर सुनकर उस पर चलने वाले बनो। डू नॉट बी जस्ट द लिसनर ऑफ द वर्ड बट द डूअर्स ऑफ द वर्ड। वचन को सुनो और उस पर चलने वाले बनो। अगर आप यीशु को ग्रहण करते हैं पर उस पर चलते नहीं उसकी बातों पे, देन यू आर जस्ट एक्सेप्टिंग जीसस एंड यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द फैन। यू लव टीचिंग ऑफ जीसस, यू से दैट आई एम क्रिश्चियन, बट यू आर नॉट द फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट। बिकॉज आज हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बचपन से मसीह तो हैं, क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए, क्रिश्चियन कल्चर, क्रिश्चियन पैटर्न्स को, रिलीजियस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे डू नॉट नो हु इज क्राइस्ट पर्सनली। और मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपका पर्सनल एनकाउंटर क्राइस्ट से नहीं हुआ है, यू विल नेवर नो हु इज क्राइस्ट फॉर यू। बिकॉज द प्रॉब्लम इज जो हमें दिखाया जाता है वैसा हम समझते हैं। और कई बार मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह को, परमेश्वर को बहुत अलग तरीके से बताया जाता है, दैट ही इज अ एंगर गॉड, ही इज अ गॉड हु इज गोइंग टू किल एवरीवन इफ यू आर डूइंग सिन, यू आर बीइंग जस्ट एंड गॉड डजंट लव यू। आपको परमेश्वर प्यार नहीं करता, परमेश्वर आपसे नफरत करता है। This is not the reality of God. The God is full of love and mercy. That's why He gave His only Son. और रिसेंटली हम सभी ने अभी रिजरेक्शन डे को बनाया, जहाँ पे यीशु जी उठा। हमने गुड फ्राइडे बनाया, जहाँ पे यीशु ने हमारे लिए अपने आप को दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्यार करा। तो what I'm trying to say is that many times we have portrayed God in a wrong way. Many times we have preached about God, about Jesus in a different way. जब तक आप पर्सनली यीशु से एनकाउंटर नहीं होंगे, you will never ever understand that who is Jesus. इसलिए
आप कैसे पर्सनल एनकाउंटर होंगे? व्हेन यू सिट एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे, बैठेंगे और उसके वचन को रात और दिन सुनेंगे, सीखेंगे, उसको पढ़ेंगे। पर्सनली बाइबल उठा के पढ़ना पड़ेगा, है ना? आपके लिए कोई और बाइबल नहीं पढ़ेगा। मुझे हमेशा ये लोग कहते हैं हम कैसे अपनी आत्मा बढ़े? सिंपल, बाइबल उठाओ, पढ़ना शुरू करो। आपके लिए कोई बाइबल नहीं पढ़ेगा। आप बाइबल इज नॉट द स्टोरी टेलिंग बुक कि आपको सुनकर नींद आ गई। अगर आपने देखा हो, अक्सर जब आप पिक्चर देखने जाते हो तो यही दो आंखें जिससे आप मुझे देख रहे हो, यही दो आंखें 3 घंटे तक बिना पलक झपकाए खुली रहती हैं, राइट? एक्शन आना होता है उसमें, बड़े बड़ी, अभी देखो हीरो आने वाला है, ये 3 घंटे यही आंखें झुकती नहीं, पलक भी नहीं झपकती जब तक इंटरवल ना हो जाए, जब तक पिक्चर खत्म ना हो जाए। और यही आंखें, दो आंखें जिनसे आप मुझे देख रहे हो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या हम कलीसिया में जाकर सुसमाचार सुनते हैं तो हम 20 मिनट के बाद बेहोश हो जाते हैं। ये सत्य है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज शैतान कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन से एनकाउंटर हो। परमेश्वर का वचन जो है जीवनों को बदलता है, प्रेज द लॉर्ड। और वो कभी नहीं चाहता कि आप सत्य को जानो, क्योंकि सत्य आपको आजाद करेगा। वो हमेशा चाहता है यस यू कैन बी अ गुड क्रिश्चियनी खेल लो, मतलब कि बिकम अ क्रिश्चियन। हाँ, मैं तो टाइट डालता हूँ, मैं तो ऑफरिंग डालता हूँ, मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो चर्च की एक्टिविटी में काम करता हूँ, मैं चर्च की कमेटी में हूँ, मैं चर्च का ये हूँ, गुड। मैं बोलता हूँ अच्छी बात है, ऑल दिस थिंग्स आर गुड, बट यू आर जस्ट fan and you are just listening about Jesus because it feels and gives you, कहते हैं ना, एक खुशी देती है अंदर से कि मैं चर्च में अच्छे काम कर रहा हूँ, मैं चर्च के कामों में हाथ बटा रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ और मुझे लगता है ये मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ ना। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, परमेश्वर ने हो सकता है आपके लिए वो कॉलिंग रखे हो कि आप चर्च में एक काम करते हो, आप मदद करते हो, लेकिन मेरा पॉइंट आज ये है दैट अपने आप को हमें जांचना है कि कहीं हम केवल यीशु को एक टीचिंग की तरह सुनकर, इस कान से सुन के उस कान से तो नहीं निकाल रहे। क्योंकि अगर हम इस कान से सुन के केवल यीशु के बारे में अच्छा सुन रहे हैं और हम यीशु के अलावा सारी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, हम कलीसिया में ध्यान दे रहे हैं, हम चर्च के लोगों पे ध्यान दे रहे हैं, हम चर्च के स्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं, चर्च में क्या कमी है क्या, इस पे ध्यान दे रहे हैं, और वचन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, यीशु पे ध्यान नहीं दे रहे हैं जो जीवन का सोता है, जो जीवनों को बदलता है, तो हम पॉइंट को मिस कर रहे हैं। वी आर मिसिंग द पॉइंट बिकॉज इट्स दीज थिंग्स आर गुड, बट दीज ऑल थिंग्स, एवरीथिंग्स हैज टू पॉइंट वन थिंग, दैट इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु का हमारे जीवन में होना बहुत बहुत जरूरी है मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए डू नॉट बी जस्ट अ फैन ऑफ जीसस, बी अ फॉलोवर ऑफ जीसस। और फॉलोवर क्या करते थे? एट एनी सर्कमस्टेंसेस, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। अगर आप देखें तो चेले जो थे वो जेल में डाल दिए गए, टापू पे छोड़ दिए गए, उनको मारा गया, उनको फेंका गया, बट एट एनी सिचुएशन, बिकॉज दे वर नॉट जस्ट अ फैन ऑफ जीसस बट दे आर फॉलोवर ऑफ जीसस, दे आर प्रैक्टिसिंग व्हाट जीसस हैज टॉट देम। वो यीशु की शिक्षाओं पर चल रहे थे, उससे सीख रहे थे, उस पे चल रहे थे, और उस पे चलने के कारण जो भी कुछ हो रहा था, बट दे आर नॉट denying the truth that Jesus is the Lord and Savior। वो यीशु के उस सत्य वचन को छोड़े नहीं, यीशु की उस बातों को छोड़े नहीं, यीशु की उस शिक्षा को नहीं छोड़े। यीशु ही मसीह है, हमारा उद्धार करता है और परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। इस बात को उन्होंने डिनाई नहीं करा एट एनी कॉस्ट। अगर वहीं पे अगर फैन होता तो वो फैन जो था वो इन्फ्लुएंस हुआ होता कि हाँ मुझे यीशु के बारे में सुनने में अच्छा लगता है। बहुत से लोग आप देखोगे कलीसियाओं में, आपको बहुत सी जगहों पे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे हाँ आपने बड़ा अच्छा प्रचार करा, बट क्या प्रचार करा? आधे घंटे बाद खत्म। तो प्रॉब्लम यही आती है कि हम केवल यीशु को यहां से सुन के यहां से निकाल देते हैं, बल्कि हमें उसकी शिक्षाओं को लेकर उस पर चलना है। देन वी आर द फॉलोवर ऑफ जीसस। एक प्रभु के दास हैं जो मैं एक दिन ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था और ट्विटर पे मैंने एक बहुत अच्छा उन्होंने ट्वीट करा। प्रभु के दास हैं, अमेरिका में हैं और एक बहुत बड़े सोशल मीडिया क्रिश्चियन यूट्यूबर हैं। मैं उनको फॉलो कर रहा था तो उन्होंने बहुत अच्छा एक ट्वीट करा। एंड बिफोर आई से दिस ट्वीट, एक्सक्यूज मी बाय सेइंग दिस बिकॉज बहुत से लोग हो सकता है इस बात से ऑफेंड हो। थोड़ा सा मैं भी जब पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी थोड़ा हिचकिचाहट हुई थी, लेकिन जब मैंने इसके बात को समझा तब मुझे रियलाइज हुआ दैट व्हाट इज ट्राइंग टू से। उन्होंने ट्वीट करा दैट जीसस क्राइस्ट इज नॉट अ ड्रग। अब आप लोग भी थोड़ा हेल्प करो, यीशु क्या बोल रहे हो आप? अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जीसस क्राइस्ट इज नॉट ड्रग। यीशु मसीह कोई एक ड्रग नहीं है। आपने ड्रग वाले व्यक्ति को देखा है जो नशा करता है? ड्रग एक नशा है, और जब आप उस ड्रग को लेते हो तो आप क्या होते हो? एकदम हाइप हो जाते हो, हाई लेवल पे पहुंच जाते हो ना। बोलते ना बहुत, आज की भाषा में बहुत से यंगस्टर बोलते हैं यार ब्रो तू तो बहुत हाई है, तू तो बहुत हाई है। तो ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है? हम हाई हो जाते हैं, हाइप हो जाते हैं ना। लेकिन जैसे ही वो नशा खत्म होता है हम वापस डाउन,
मिजरेबल, बदतर कंडीशन में आते हैं। यही आज सच्चाई है बहुत से सो कॉल क्रिश्चियन लोगों की, मसीह लोगों की, बहुत से ऐसे लोगों की जो यीशु को केवल एक उसकी शिक्षाओं को सुनने में उनको अच्छा लगता है। आज मैं बहुत से लोगों को ऐसे देखता हूं, ना केवल मैं ये नहीं कह रहा हूं सब लोग, मैं कह रहा हूं बहुत से लोग जिनको मैंने लोगों को देखा है। आज आप देखो चर्च पे जाते हैं, दे प्रीच वेल बट दे डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट दे आर प्रीचिंग। बहुत से लोग जो चर्च पे खड़े होकर आराधना तो करते हैं, आपने बहुत सी बार ऐसा देखा होगा, जब मैं कई बार प्रचार करने जाता हूँ कई जगहों पे, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि चर्च में जो यूथ है वो गाना गा रही है, बहुत अच्छी आत्मा में गाना गा रही है, फिर से वो आग बरसा दे, और मैं वहाँ खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ लोग आत्मा में गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आत्मा में गा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आराधना खत्म हुई वो क्या होते हैं, चर्च से बाहर बैठकर क्या कर रहे होते हैं, हाँ ही भाई तूने बड़ा अच्छा कॉर्ड लगाया, भाई तेरा तो स्ट्रिंग तार टूट गया था, भाई तूने ई कॉर्ड क्यों नहीं पकड़ा। दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि अब जो है वचन का समय है और वचन को सुनना है। और जब आप उनसे पूछो कि यार वचन में क्यों नहीं बैठे, अरे यार वो वचन ना बहुत लंबा होता है, हम वचन सुन तो रहे थे, हम यहां से सुन रहे थे, लेकिन हमने सोचा हम जैमिंग कर लें। नो 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 नो, इट्स लाइक फेक, इट्स लाइक यू आर जस्ट यू आर परफॉर्मिंग। आप एक फैन हैं, आप फॉलोवर नहीं है। द ट्रू फॉलोवर इज ऑलवेज डिवोटेड टू द टीचिंग ऑफ द लॉर्ड एंड ऑलवेज वांट टू लर्न एंड प्रैक्टिस द टीचिंग ऑफ द लॉर्ड। एक सच्चा यीशु का जो पीछे चलने वाला होता है ना, वो वचन को सीखना चाहता है, उस पर चलना चाहता है, उसमें बने रहना चाहता है, ना कि केवल बस वहां परफॉर्म कर दिया, अच्छे कॉर्ड में गाना गा लिया, अच्छा एक वीडियो बना लिया, यूट्यूब पर डाल दिया, बोला देन आई एम अ फॉलोवर of Jesus. ना 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 ना, चेक। और मैं ये किसी को इंडिविजुअली नहीं बोल रहा हूं, मैं भी जब अपने वीडियो डालता हूं मैं ऑलवेज सोचता हूं कि जो मैं सिखा रहा हूं क्या मैं उसको फॉलो कर रहा हूं कि नहीं। बिकॉज बाइबल कहती है वी हैव बीन डिसीव्ड। अगर आप देखो मेरे साथ, अगर आप निकालो क्या है दूसरा कोरिन्थियों 11:14 में क्या लिखा है, वी हैव बीन रॉब्ड एंड डिसीव्ड बाय द एनिमी। आप पढ़ो मेरे साथ, और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, बाइबल यहां साफ कह रही है, अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान भी क्या करता है, ज्योति में रूप धारण करता है, ज्योति का स्वर्गदूत रूप धारण करके आपके सामने आता है, आपको बहलाता है, फुसलाता है और गलत डायरेक्शन में ले आता है। आज बहुत सी जगहों पे मैं देखता हूं ये फॉल्स लाइट, जिसे हम कहते हैं ना, ज्योति में रूप धारण करके वो स्वर्गदूत आता है, भरमाता है आपको, फॉल्स टीचिंग से फॉल्स प्रेज करवाता है, और क्या होता है, आपको भटका देता है। तो हम कैसे समझें कि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं? सिंपल, अगर आप रात और दिन उसके वचन पे आप मनन कर रहे हैं, आप मतलब आप यानी कि हम और आप बाइबल उठाकर स्टडी कर रहे हैं, उसके रात और दिन उसके वचन में मनन कर रहे हैं, आत्मा के चलाए चल रहे हैं, याद रखिए यू आर फॉलोइंग जीसस। अगर आपको केवल चर्च जाना अच्छा लगता है, मुझे ईस्टर के दिन बस वो ईस्टर एग और ना जाने वो क्या क्या होता है, ईस्टर मेला होता है, मुझे उसमें बड़ा मज़ा आता है, मुझे ईस्टर के दिन बड़ा अच्छा लगता है जब सब लोग आ जाते हैं, हम सिर्फ त्योहार खड़े होते हैं, हम ईस्टर के दिन और क्रिसमस के दिन खड़े होकर स्पेशल सॉन्ग दे देते हैं, अपने परफॉर्मेंस करते हैं, स्किट करते हैं। आपको पता है आधे से ज़्यादा लोग जो ये करते हैं उन्हें यही नहीं पता होता वो ये क्यों कर रहे होते हैं, बस उन्हें इतना पता होता है, ऊपर की जो लेयर होती है वो पता होती है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज ही के दिन यीशु ने ऐसा करा था, आज यीशु मसीह पैदा हुए थे, आज मारे गए थे। बट द डेप्थ ऑफ दैट ट्रूथ नोबडी नोज, एंड दैट्स व्हाई दे आर इन द पार्ट ऑफ फैन, नॉट द फॉलोवर। इसलिए हमें जांचना जरूरी है कि हम कहीं फैन में हैं या फॉलोवर में, क्योंकि फॉलोवर जो है वो यीशु की टीचिंग पे एक दिन नहीं चलता, कॉन्स्टेंटली परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरता है और उस पर चलता रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, रात और दिन परमेश्वर के वचन पे मनन करता है। बाइबल कहती है जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे रात और दिन ध्यान करता है वो अपनी ऋतु में फलता है। उसका ध्यान इन बातों पे नहीं होता कौन मेरे बारे में क्या क्रिटिक कर रहा है, कौन मेरे बारे में क्या कमेंट कर रहा है, कौन मेरे बारे में क्या किस बारे में मेरे को ट्रोल कर रहा है, उसको इन सब चीजों से मतलब नहीं। उसका ध्यान क्या होता है, यीशु की ओर। उसका ध्यान क्या होता है, परमेश्वर मेरे साथ है। उसका ध्यान क्या होता है, यहोवा मेरे साथ है। और यही एक सच्चे फॉलोवर की पहचान है, जो यीशु के पीछे चलता रहता है, उसकी टीचिंग में बना रहता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। कौन है वो चुने हुए? वो चुने हुए वो लोग हैं जो वचन में आखिरी तक हियाव धरेंगे, धीरज धरेंगे और विजय को पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो आज ये एक बहुत अच्छा समय है, अपने आप को हम जांच लें, कहीं हम फैन तो नहीं है या हम फॉलोवर हैं। जैसे उस ट्वीट में लिखा था दैट जीसस इज नॉट लाइक अ ड्रग,
कि जहां पे बड़ी आराधना हो रही होगी ना, आप देखो जब बड़े बड़े क्रूसेड होते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, क्रिश्चियन कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं और हाइप होते हैं, हाइप लाइक ओ बिकॉज वो गाना गा रहा है और मैं गाना गाया बिकॉज वो देखो चिल्ला रहा है, मैं भी चिल्लाने लग जाता हूं, वो ये कर रहा है मैं भी ये करने लग जाता हूं। लेकिन रियलिटी ये है, क्या हम पर्सनली एनकाउंटर हुए हैं यीशु से? अगर हम पर्सनली एनकाउंटर हुए, मैं एक बात बहुत ही स्पष्ट बोलता हूं, जो यीशु की ओर देखता है, जो यीशु के वचन के और यीशु के लिए प्यासा है ना, वो वचन से दूर नहीं रह सकता। वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके परमेश्वर का जो वचन है ना उसके पास बना रहेगा और वो वचन से तृप्त होना चाहेगा। वचन की भूख उसके जीवन से कम नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति केवल कहते ना फैन है और हाइप में है, उसको वचन से कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको परमेश्वर के वचन सुनने से कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे मैं बताता हूं, बहुत से लोग इस वीडियो को स्किप कर जाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि भैया अरे 3-4 घंटे का है, दे आर नॉट इंटरेस्ट अबाउट द वर्ड। वो 3 घंटे, मैंने क्या बोला, पिक्चर देख सकते हैं, 2 घंटे कॉमेडी शो देख सकते हैं, 2 घंटे फालतू के गॉसिपिंग देख सकते हैं, 2 घंटे फालतू की चीजें देख सकते हैं, बट दे डू नॉट वांट टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ आवर कम्युनिटी एट प्रेजेंट। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आज हमें जांचना है, क्या हम एक फॉलोवर हैं या एक फैन हैं? अगर हम एक फैन है केवल, तो हम केवल यीशु की शिक्षाओं को अच्छा लगता है हमें सुनना, बट यीशु की शिक्षाएं अच्छी है, सुहानी है, पर क्या है, दिलों को छेदती हैं, और अगर आप उस पर चलोगे तो बाइबल कहती है तुम विजय को पाओगे। हमें केवल उसकी शिक्षाओं को सुनना नहीं है, पर सुनकर उस पर चलने वाला बनना है। वचन के सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो, and you will see a change in your life. Become a follower of Jesus. Become a follower of Lord Jesus Christ. यीशु के पीछे चलने वाले बने, परमेश्वर के पीछे चलने वाले बने। कैसी भी सर्कमस्टेंसेस क्यों ना हो, कैसी भी सिचुएशंस क्यों ना हो, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये होती है एक रियल फॉलोवर की पहचान। He never forgave, he never forget about, he never ever leave God, he never ever forsake और deny God। वो परमेश्वर को नकारता नहीं है, परमेश्वर को छोड़ता नहीं है, परमेश्वर को त्यागता नहीं है। और बाइबल कहती है वो ना हमें छोड़ता है, ना त्यागता है, ना भूलता है, ना अकेला छोड़ता है, वो हमारे साथ सदैव रहता है। तो आज सवाल आपके पास है, क्या आप यीशु के साथ चलते हैं? क्या आप यीशु के फॉलोवर हैं, या केवल आप यीशु की शिक्षाओं को सुन के एक फैन हैं जो उसके पीछे चल रहे हैं? या केवल आप यीशु की शिक्षाओं को सुनकर आप अपने कानों की खुजली मिटाते हैं? क्योंकि बाइबल कहती है बहुत से ऐसे लोग होंगे अंत के दिनों में जो अपनी कानों की खुजली मिटाने के लिए वचन को सुनेंगे और अपने पसंदीदा वचन के सुनाने वाले को सुनेंगे, क्योंकि उनको सुनने में मजा आता है, क्योंकि वो उनके लिए अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगता है कि केवल हमारे लिए अच्छा अच्छा बोलो। पर बाइबल कहती है धन्य और आशीषित व्यक्ति वो होता है जो वचन पे रात और दिन मनन करता है और वचन पे चलता है। तो आज हम अपने आप को जांच लें, क्या हम यीशु के पीछे चलने वाले हैं, या केवल अपनी कानों की खुजली मिटाने के लिए उसके एक फैन हैं? क्योंकि अगर आप एक फैन हैं तो आप केवल यीशु को सिर्फ ऊपर से जानते हैं कि वो हमारा प्रभु है, वो यीशु है, हम उसके साथ चलते हैं। लेकिन अगर आप एक फॉलोवर है तो आपका एक रिश्ता यीशु के साथ एक अलग हो, आप उसके साथ चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, संगति करेंगे और उसमें बने रहेंगे। और बाइबल कहती है तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूँगा। यही आज के पॉडकास्ट में। प्रभु आप सभी को आज के इस पॉडकास्ट से आशीष दे। जय मसीह की।